हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th की मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप सभी को पता है कि हमारी प्रश्नावली 5 कंटिन्यू चल रही है, जिसके अंदर 5.1 और 5.1 और 5.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लासेस को देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। ये भी हमने किया था और ये भी हमने कर लिया था। पिछली क्लास में हमने इसके अंदर n पदों के योगफल का सूत्र पढ़ा था। n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये होता है n पदों के योग का सूत्र। और अगर अंतिम पद दिया हो, हमें क्या दिया हो, अंतिम पद दे रखा हो, तो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस l। डन, ये दोनों सूत्र आप सभी को याद है। और nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 d, ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ, देखो हमारे पास 10 प्रश्न है। सभी में किसी में a निकालना है, किसी में d निकालना है, किसी में n निकालना है, किसी में s निकालना है। लेकिन आंसर का जो तरीका है वो सभी में एक जैसा होने वाला है। a बराबर 5 दे रखा है, d बराबर 3 दे रखा है, an बराबर 50 दे रखा है, तो n और sn ज्ञात करना है। तो शुरू करें क्लास। चलिए पेन कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप नोट डाउन अच्छे से कर सके और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी कर सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या दे रखा है। a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? AP का nवां पद क्या ज्ञात करना है? एक तो हमें nवां पद 50 दे रखा है, nवां पद 50 है, n हमें निकालना है और sn हमें निकालना है। nवां पद 50 है, यानी l अपने को दे रखा है 50। क्या दे रखा है? 50। an बराबर 50। ठीक है, अब देखो n अंतिम पद ही l होता है। अब हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि अपने को दे क्या रखा है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले an वाला। an बराबर a प्लस n-1 d। an की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50 बराबर a कितना है? 5। n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, d कितना है? 3। तो सबसे पहले तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 45 बराबर n-1 गुणा 3। फिर ये 3 भाग में जाएगा, 45 में भाग दिया 3 का, तो n-1 15 दिए 45 बराबर n-1। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया? 16। तो एक तो हमने निकाल लिया कि n कितना आएगा? 16। अब हम क्या निकालेंगे? Sn। जब हमें अंतिम पद दे रखा है तो सूत्र क्या होता है? n/2 a प्लस l। ठीक है, Sn n/2 Sn कितने हैं? 16। n का मान कितना हमारे पास? 16। तो ये जगह 16/2। प्रथम पद कितना है? 5 और अंतिम पद कितना है? 50। ठीक है, तो S16 बराबर 8 गुणा 55। 8 को 55 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 440, यानी n पदों का योग कितना आया? 440। तो ये हमारा क्वेश्चन है। बस फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। a बराबर 7, a 13 35 दिया हुआ है, तो d का मान निकालना है अपने को, और s 13 यानी 13 पदों का योगफल निकालना है। नोट डाउन कर दिया। करें इस क्वेश्चन को सोल्व। चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें देख के रखा है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35। ठीक है, a 13 यानी nवां पद 13वां पद 35 है, यानी कि a 13। तो a 13 पे अपने क्या लगे? a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम an के ऊपर। तो एक n का मान कितना है? 13 बराबर a कितना है? 7 प्लस n-1 यानी कि 13 में से क्या? 12 d। ठीक है, तो a 13 हमारे पास 35 है, 35 बराबर 7
प्लस 12d। ठीक है, ये इधर माइनस होएगा तो कितना हो जाएगा 28 बराबर 12d, यानी ये अब ये गुणा वाला भाग में जाएगा तो d बराबर क्या आएगा 28 बटे 12। 12 को ही नीचे लिखना है क्योंकि 12 ही भाग में जाएगा। अब इसे कौन से पार्ट से कटेगा, 4 7 28, 4 3 12, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें दोनों ही संख्याएं आती है 4, यानी d का मान तो हमारे पास कितना आ गया 7/3। अब हमें एस एन निकालना है, एस 13 यानी कि उन 13 पदों का योग निकालना है। तो हमारे पास n/2 अंतिम पद है ना 13वां हमारे पास, अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस 13, n कितना है हमारे पास 13/2 और a का मान कितना है 7 और l का मान कितना है, अंतिम पद कितना है 35। 13/2 गुणा 42, ये जुड़ के 42 हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो 13 गुणा 21, तो आंसर कितना आएगा 273। कितना आंसर आ जाएगा 273। an वाला फॉर्मूला भी लग गया और sn वाला फॉर्मूला भी लग गया। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट देखिए, a12 बराबर 17, d बराबर दे रखा है तो a निकाल लेंगे और s12 निकालेंगे। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे वो देख। थर्ड क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, a मतलब d बराबर हमें दिया हुआ है 3 और a12 यानी 12वां पद हमें दिया हुआ है 37। और अब अपने को सबसे पहले a12 बराबर क्या होता है a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। a12 का मान कितना है 37 और a का मान हमारे पास है नहीं, n का मान कितना है 12, यहाँ पे जो होता है ना वो n होता है, 12 में से गया 11 और d कितना हमारे पास 3, तो 37 बराबर a प्लस 33। अब a का मान ज्ञात करना है, प्लस वाला कहाँ चला जाएगा भाग में, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4, a का मान कितना आ गया 4, माइनस हो जाएगा। जब हमारे पास a की वैल्यू आ गई तो अब हमें निकालना है s12 मतलब योग। s12 क्या होता है n/2 a प्लस l है ना। s12 यानी n का मान कितना हमारे पास 12/2, a का मान यहाँ से आ ही गया हमारे पास कितना 4, l होता है अंतिम पद, जो पद लास्ट है 12 पद बोल रहे हैं ना, तो ये जो उसका मान होता है वो होता है, ठीक है। तो 12 में भाग दिया 6 और 37 प्लस 4 41, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 246। अब बताओ सरल है या नहीं, है ना, एकदम से इजी। बस आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालने हैं, ठीक है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आपको n समझ में नहीं आ रहा है, an समझ में नहीं आ रहा है, sn समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए आपके लिए दोबारा सॉल्यूशन लेकर आऊंगी, लेकिन आप कमेंट करेंगे तभी, है ना। बेसिक क्लास लेके आऊंगी। अगर आपको छोटी छोटी चीजों में दिक्कत है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और हाँ साथ ही अपना नाम और जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a3 बराबर 15 और s10 बराबर 125, तो d और a10 ज्ञात कीजिए। a10 है ना, मतलब 10वां पद ज्ञात करना है और d का मान ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया हुआ है ना उससे कुछ करने की कोशिश करनी है। नोट डाउन कर लिया आपने क्वेश्चन को, चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, a3 बराबर 15 और s10 बराबर 125, d हमें निकालना है और a10 हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले a3 का मतलब क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 d, है ना। तो an का मतलब a3 यानी कि a3 बराबर a प्लस n-1, n की जगह 3 आएगा, 3 में से 1 गया 2 d, है ना। a3 कितना हमारे पास 15 बराबर a प्लस 2 d। तो इसमें दो वस्तुओं के मान अपने पास नहीं है तो हम इसे मान लेंगे एक समीकरण। फिर हम दूसरा लेंगे s10 यानी sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद नहीं है, ठीक है। और n हमारे पास यहाँ पर s10 है ना, तो n का मान कितना है 10/2, 2a, a का मान तो हमारे पास है नहीं,
n का मान है 10, 10 में से 1 गया 9 d। ठीक है, S10 हमें दे रखा है 125, तो वो भी लिख देंगे 5, और यहाँ पर है हमारे पास 2a प्लस 9d। तो ये जो 5 गुणा में वो कहाँ जाएगा, भाग में। 125 में जब हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 बराबर 2a प्लस 9d। अब हमारे पास समीकरण 1 आ गई और समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर कौन सी विधि से हल करें, प्रतिस्थापन से हल कर रही हूँ। किससे हल कर रही हूँ, प्रतिस्थापन से। किससे, प्रतिस्थापन से। समीकरण 1 से, ये विधि का नाम लिखना जरूरी नहीं, मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि पिछले चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने का क्या करते होते हैं प्रतिस्थापन विधि में, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो जब हम यहाँ से देखेंगे ना तो a बराबर आएगा 15 माइनस 2d। क्या आएगा, a बराबर कितना आएगा, 15 माइनस 2d। तो उसको हम कौन सी समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 बराबर 2a की जगह कितना लिखेंगे, 15 माइनस 2d प्लस में 9d। अब इसको अंदर गुणा करेंगे दोनों के साथ, तो कितना आ जाएगा, 25 बराबर 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस में 9d। 25, अब ये इधर गया तो माइनस का 5 आ जाएगा घटाने पर, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की हो जाएगी, और ये आ जाएगा माइनस का 5d। अब इसका भाग कर देंगे, यहाँ पे रहेगा प्लस। अब ये 5 भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। डी का मान कितना आ गया, माइनस का 1। इसको समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से डी का मान कितना आ गया, माइनस 1 है ना, वो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 3 में। तो देखो क्या आएगा, a बराबर आएगा 15 प्लस 2, यानी a का मान हमारे पास कितना आ गया, 17। तो हमारे पास a का मान आ गया, हमारे पास d का मान आ गया। अब हमसे कह रहे हैं a10 ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, a10। तो a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो a10 यानी n का जगह 10 आएगा। a हमारे पास कितना आया है, 17 प्लस 10 में से 1 गया 9, और d हमारे पास कितना है, माइनस का 1। तो a 10 बराबर कितना आ जाएगा, 17, 9 एकम 9 माइनस का 9, 17 में से 9 गए 8, 17 में से 9 गए 8। तो a 10 हमारे पास कितना आ गया, 8। बस ये हमारा आंसर आ गया। डन, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको तो जो दिया हुआ है उससे जो बनता है उसे निकालना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सबको रटना नहीं है, तरीका समझना है सभी प्रश्नों का। ठीक है, d बराबर 5 है और SN बराबर 75 दिया हुआ है। a और a9 ज्ञात करना है। d दे रखा है, S9 दे रखा है। ठीक है, d दे रखा है और S9। चलिए करें शुरू। तो कौन सा नंबर है, 5th नंबर है ना। d बराबर कितना है हमारे पास, 5, और S9 बराबर 9 पदों का योग कितना हमारे पास, 75 है। ठीक है, तो हमें a ज्ञात करना है और हमें ज्ञात करना है a9। ठीक, अब हमारे पास S9 है, यानी कि SN का ही फॉर्मूला लग सकता है। SN बराबर क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया हमने। S9 यह मतलब n की जगह कितना आएगा, 9/2, 9 आएगा। 2a हमारे पास है नहीं, और 9 में से 1 गया 8, d का मान कितना है, 5। ठीक है, S9 अपने को 75 दे रखा है। ये जो भाग में होता है वो गुणा में जाता है, तो 75 के गुणा में 2 आ जाएगा और 9 यहाँ भाग में आ जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, 2a प्लस 8 5 40, कितना, 8 5 40। ठीक है, उसके बाद देखो इसी पारे से कटते हैं तो काट दो, 3 के पारे से 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 तिया 9। अब नहीं कटेंगे, 25 दूनी 50/3। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 40 बराबर 2a। लैसे लेंगे 3, तो 50 माइनस 120 बराबर 2a। 50 में से 120 गए, कितना आएगा,
7 कितना आ गया 70 बटा 3 और ये जो 2 गुना में है वो भाग में चला जाएगा, बराबर में रह जाएगा 1। 2 के पारे से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 35 बटा 3 बराबर ए बराबर कितना आ गया 35 बटा 3। ए की वैल्यू आ गई 35 बटा 3। माइनस की आएगी माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का बड़ी संख्या है ना, तो माइनस का 70 आएगा। डन। अब ए की वैल्यू तो आ गई। अब ए 9 यानी कि A9 ज्ञात करना है। एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 d। तो A9 यानी a की जगह कितना माइनस का 35 बटा 3 प्लस 9 में से 1 गए 8 और d 5। अब इसको सोल्व करना है। माइनस का 35 बटा 3 प्लस 40 बटा 1 जैसे लेंगे 3 आ जाएगा। माइनस का 35 प्लस 120 120 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85 बटा 3। तो an की वैल्यू कितनी आ गई 85 बटा 3 आ गई। ठीक है, आपकी जो कैलकुलेशन है वो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपसे बात करूंगी, आपकी समस्या को सुनूंगी और आपके लिए उसका सोल्यूशन भी लेकर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए एन ज्ञात करना है, एन और ए एन ज्ञात करना है। करें शुरू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर 2 दे रखा है, b बराबर 8 दिया हुआ है, एस एन बराबर 90 दिया हुआ है, n पदों का योग हमें ज्ञात करना है ना। तो वही फॉर्मूला लगेगा, एस एन दे रखा है ना, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। वैल्यू पुट करेंगे जो भी अपने को दे रखा है, n क्या मान तो अपने को दे नहीं रखा है। एस एन कितना है 90 बराबर n बटा 2, a की जगह 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस n-1 d की जगह कितना लिखेंगे 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 90 बराबर n बटा 2 4 प्लस इसका अंदर गुना करेंगे इसके साथ फिर इसके साथ, यानी 8 n माइनस का 8। तो 4 और 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 4। कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 8 n। इस 2 का इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। इस n का अंदर गुना करेंगे दोनों के साथ, यानी कि माइनस का 4 n प्लस का 8 n की घात 2। अब ये इधर आएगा तो हमारे पास पता है क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। लग रहा है पिछले चैप्टर जैसा, कुछ लग रहा है पिछले चैप्टर जैसा। ठीक है, ये प्लस वाला तरह से माइनस हो गया, तो ये बन गई हमारे पास द्विघात समीकरण। क्या बन गई द्विघात समीकरण। और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, सबसे से 2 बाहर निकालने तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 90। ठीक है, अब हमारे पास जो समीकरण है वो है 2n²। अभी एक बार और 2 का बाहर आ जाएगा ना, मतलब 4 बाहर ले लेंगे। यहाँ पे देखो एक बार अगर इन समय से 4 बाहर आ जाए तो यहाँ पे बचेगा, देखो 4 दूनी 8, फिर ये 4 तो बाहर आ गया, फिर 4 का भाग इसमें देंगे तो 45। यानी अब ये जो 4 है वो बटे में जाके तो 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी 2n² माइनस का n माइनस का 45 बराबर 0। अब 45 को 2 से गुना किया तो कितना आ जाएगा 90। कितना आएगा 90। ऐसी तो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुना करने पर 90 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए। ठीक है, तो क्या हो गया 10 नहीं 90। 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। ठीक है, 9 10 और 9 माइनस का 1 और गुना करने पर भी कितना आएगा 9। अब इसके आगे हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में जो चीज एक जैसी है, देखो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम इसको लिखेंगे 5 दूनी 10 और इसको लिखेंगे 9 5 45। अब कॉमन लो है ना, तो 2n क्या कॉमन आएगा 2n, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 5। कितना बचेगा 5। फिर ब्रैकेट ये 9 बाहर आएगा तो बचेगा n माइनस 5, क्योंकि 9 तो बाहर ही आ चुका है बराबर 0।
तो अब जो एक जैसा है यानी कि n माइनस 5 उसे बाहर निकाल लो और हमारे पास बच गया 2n प्लस में 9। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो n बराबर आ रहा है -9/2, तो ये हम नहीं लेंगे। और n बराबर कितना आ रहा है 5, तो n का मान माइनस में ही होगा क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता, n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया 5। अब हम निकालेंगे an, क्या निकालेंगे an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो a5 निकालना है हमें, a5 यानी कि a की जगह 2 और 5 में से 1 गया 4, d कितना है 8, 8 चुके 32, 32 और 2 34 यानी कि a5 कितना आ गया हमारे पास 34। डन। an ज्ञात करना था, n हमारे पास 5 था तो a5 ही हमें निकालना था। तो ये था सॉल्यूशन, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है और क्या हमें निकालना है। साथ में देखिए a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, n और d ज्ञात करना है। ठीक है, s और d ज्ञात, n और d ज्ञात करना है। ठीक है, करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर हमें दिया हुआ है 8 और an बराबर दिया हुआ है 62 और sn बराबर दिया हुआ है 210 और n और d निकालना है, n निकालना है और क्या निकालना है d निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम sn का फॉर्मूला लगाएं तो क्या निकलेगा, sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद हमें ये l ही होता है दे रखा है। तो sn तो हमारे पास 210 है, n का मान हमारे पास नहीं है, n/2, a का मान 8 है और l का मान 62 है। ठीक है, ये जो गुणा में भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, तो और ये 8 प्लस 62 70 हो जाएगा। तो 210 गुना 2/70 n का मान आएगा। ठीक है, ये गुणा वाला भाग में आ गया, भाग वाला गुणा में चला गया, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 35, 35 का भाग 210 में देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 6, n बराबर कितना आ गया 6। अब हमारे पास देखो an भी है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 b। तो an का मान हमारे पास 62 बराबर a का मान हमारे पास 8 है और n का मान 6 है, तो 6 में से 1 गया 5 और d का मान हमारे पास है नहीं तो d हम निकालेंगे। सबसे पहले तो ये इधर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 54 और ये जो 5 d के गुना में है वो कहाँ जाएगा भाग में, 54/5। तो d की मान क्या आएगा 54/5, क्योंकि 54 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो डी की वैल्यू आ गई, बस सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। हाँ जी, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ए एन बराबर हमें कितना दिया हुआ है 5 6 7 8वां क्वेश्चन है। ए एन बराबर हम कितना दिया हुआ है 4, डी की वैल्यू कितनी है 2, एस एन बराबर हमारे पास कितना है -14 और एन और निकालना है और हमें क्या निकालना है ए निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें ए एन दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, वो फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन की जगह पे कितना आ जाएगा 4 बराबर ए हमारे पास है नहीं, एन हमारे पास है नहीं, डी हमारे पास कितना है 2। ठीक है, यहाँ से 4 बराबर आ जाएगा a प्लस 2n माइनस का 2, ये माइनस का 2 इधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बराबर a प्लस 2n। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2n, ये समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा एस एन हमें दे रखा है, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो एस एन हमारे पास है -14, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है बटे में 2, ए की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है प्लस एन और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो n माइनस 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे -14 बराबर
ये 2 और ये 2 दोनों बाहर आ जाएंगे और इससे कट जाएगा, n बचेगा a प्लस n माइनस 1 ये बचेगी, ठीक है। तो यहाँ से आएगा माइनस का 14 बराबर n a की जगह a का मान रखेंगे, a का मान इसमें रखेंगे, a का मान रखने पर n a की जगह कितना लिखेंगे 6 माइनस 2n प्लस का n माइनस का a माइनस का 14 बराबर, ठीक है। ये 6 में से 1 गया कितना हो गया 5 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 5 माइनस n कितना आ जाएगा 5 माइनस n। अब अंदर इसका हम गुणा करेंगे, माइनस का 14 बराबर 5n माइनस का n का स्क्वायर, इसको इधर लेकर आओ सबको, n की घात 2 माइनस का 5n और माइनस का 14 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनी है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व, क्या द्विघात समीकरण बनी n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0, मतलब गुणा करने पर 14 आए, जोड़ने घटाने पर 5 आए, तो 7 दूनी 14 कितना माइनस का 7 और प्लस का 2, क्योंकि तभी घटेंगे ये और बड़ी संख्या माइनस के तो बड़ी के आगे ही माइनस आएगा, ठीक है। माइनस का 14 बराबर 0, यहाँ से n कॉमन आ गया तो कितना बच गया n माइनस 2। यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे 2 7 14, तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस का 2 बाहर आ गया तो n माइनस 7, यहाँ पे कितना आएगा 7, ठीक है, बराबर 0। तो हमारे पास दो गुणनखंड बन गया n माइनस 7 और n प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे होगा n बराबर 7, क्योंकि यहाँ से देखो n बराबर आएगा माइनस 2 जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नहीं लेंगे, तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब मान n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, मान समीकरण 1 में किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर जो समीकरण हमने सबसे पहले बनाई थी ना a वाली, क्या था a बराबर 6 माइनस 2n है ना, तो n की जगह हम कितना लिखेंगे 7, ठीक है। 7 दूनी 14, तो 6 में से 14 घटाए तो कितना आएगा 8, लेकिन माइनस, ठीक है। तो ये है हमारे सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो बताइए अब आप इसको कर लेंगे या नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भी आपको ये चीज समझ में नहीं आई, वरना तो वैल्यू पुट करिए और ऐसे पता नहीं कितने ही क्वेश्चन है जो हम करते जाए ना तो कभी खत्म नहीं होंगे। तो आप ये क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। तो ये जो 9th और 10th है ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये आपका होमवर्क है। आप आंसर निकाल के कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है और आपसे क्वेश्चन हुए या नहीं। साथ ही अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।